चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो फ्लेक्सिबल बजट का, जिसका चांस है पेपर में आ सकता है। ये रविशंकर यूनिवर्सिटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो, A factory is currently running at 50% capacity and produces 10,000 unit at cost of 220 per unit as per detail below. एक कारखाना वर्तमान में 50% क्षमता पर कार्य करके 10,000 इकाइयां उत्पादित करता है और लागत 220 रुपए प्रति इकाई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। मतलब अभी अपने 50% लेवल पे काम कर रही है वो फैक्ट्री, और कितने यूनिट का प्रोडक्शन करती है? 10,000। और अगर अगर 100% में काम करती मान लो, तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन होता? 20,000 का होता। ठीक है, अब आगे, उसको 10,000 यूनिट बनाने में पर यूनिट कितना खर्च आ रहा है? 220, जिसका डिटेल यहां पर दिया हुआ है, पढ़ सकते हो। ये 220 क्या क्या जुड़ के बना हुआ है? मटेरियल का 100 रुपए, लेबर का 70 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड का 30 रुपए और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का 20 रुपए। हमेशा याद रखना, हमको भी बनाना क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए अपन खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं खर्चे? वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, ये होता है। तो आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट शीट बनाना सीखा होगा। कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट के ऊपर में हम क्या क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस लेते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे। तो वहां पर हमेशा याद रखना, प्राइम कॉस्ट के ऊपर वाली जो भी चीजें होती है ना, वेरिएबल ही होती है। क्या होती है? वेरिएबल। तो मटेरियल और लेबर, ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा है कि 40% फिक्स्ड है, तो बाकी 60% के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो क्या होगा? वेरिएबल। तो ये कौन सा खर्चा हो गया? सेमी वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या लिखा है? 50% फिक्स्ड है, तो बाकी 50% क्या है? वेरिएबल। तो ये दो सेमी वेरिएबल खर्चे है और ये क्या है? वेरिएबल। मतलब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं दिया है। आगे बढ़ जाए, देखो, द करेंट सेलिंग प्राइस इज 250 पर यूनिट। अभी प्रेजेंट में जो सेलिंग प्राइस है, प्रेजेंट में मतलब अभी 10,000 यूनिट बनाते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 250। आगे क्या लिखा है? एट 60% वर्किंग, 60% में जब काम करेंगे, 50 में कर रहे थे तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था? 10,000 का। तो 60 में जब करेंगे तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन होगा? 12,000 का। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 2%। मटेरियल जो है 2% से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो मटेरियल अभी कितना रुपए लग रहा है? 100। तो 60% में जब काम करोगे तो 100 में 2% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 102 रुपए हो जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2%। सेलिंग प्राइस जो है 2% से गिर जाएगी। अभी सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 250 रुपए है, तो 250 का 2% निकालो, कितना होता है भाई? 5 रुपए होगा। 2.5%, 250 का 2%, तो आप 250 से वो कम होके 245 हो जाएगा। ये कौन से लेवल की बात हो रही है? 60%। आगे, आगे क्या लिखा? एट 80% वर्किंग, 80% के लेवल पे मटेरियल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? 5% से बढ़ जाएगा। मतलब 100 का कितना हो जाएगा? वो 105। और सेलिंग प्राइस जो है वो गिर के, मतलब गिर जाएगी कितने परसेंट से? 4% से। मतलब कितना? 10 रुपए कम हो जाएगी। तो 250 में बेचते थे, 4% से गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो 240 हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपको बोला है कि एस्टिमेट प्रॉफिट, क्या निकाल के बताने बोला है? प्रॉफिट निकाल के बताओ। ठीक है, अगर आप बजट बना रहे हो कितने कितने परसेंट का? 60 और 80 का, तो कॉलम 3 बनेंगे अमाउंट के। एक तो बनाओगे 50 का, दूसरा बनाओगे 60 का, तीसरा बनाओगे 80 का। मैं पूरा बना रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम क्या बना रहे हैं? लेवल ऑफ एक्टिविटी में आप यहां पे लिखोगे 50%, और कितना यूनिट्स है? 60% में कितना यूनिट हो जाएगा?
और 80% में कितना हो जाएगा? 16,000 यूनिट्स। ठीक है, यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले ए नंबर पे हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है सबसे पहले क्या है हमारे पास? मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल कितना रुपए लग रहा है पहले ये बताओ? 100 रुपए पर यूनिट लग रहा है। तो आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितना लगेगा? 10,000 इंटू 100 करोगे तो कितना लगेगा? 10 लाख लगेगा। सुन लो, जब आप 60% में काम करोगे तो मटेरियल के बारे में क्या लिखा था? कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? 2। तो 102 रुपए हो जाएगा। तो 102 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12,000 करो, कितना आता है बोलो? 12 लाख। ठीक है, अब इसकी कहीं पे अपन ने कैलकुलेशन करके दिखाई है क्या? तो इसके लिए नीचे वर्किंग नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो, और नहीं बनाओगे तो नीचे एक लाइन में नोट बना के लिख देना कि एट 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 2% करके। आगे बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट में आ जाओ। इसमें यहाँ पे मटेरियल कितना बढ़ रहा है? 5 रुपए से बढ़ रहा है। तो 16,000 इंटू 105 करो, कितना होगा? 16,80,000। तो ये हो गया मटेरियल। मटेरियल के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था? लेबर। लेबर 70 रुपए। लेबर के बारे में कुछ बढ़ना घटना दिया है क्या? नहीं। तो 70 रुपए के हिसाब से लगा दोगे। अच्छा, यहां पे मटेरियल के आगे लिख देना नोट नंबर 1। ठीक है, लेबर के सामने लिख देना एट द रेट ऑफ कितना रुपए? तो पहले वाले में कितना आएगा? 7 लाख। दूसरे वाले में 8,40,000। और तीसरे वाले में 11 लाख। मैं कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के ऊपर निर्भर हूं भाई ना, सही बताओगे तो वही मैं लिख रहा हूं। इसका टोटल मार दो। तो पहले वाले का कितना आएगा? 17 लाख। 20,64,000 नहीं, 2064। और लास्ट वाले का 28 लाख। अब बी नंबर पे लिखो सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में हमारे पास क्या है? सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड लिखो पहले, और यहां क्या लिखोगे? फिक्स्ड कितना परसेंट बोल रहा है? तो वेरिएबल नहीं भी लिखा है तो हम मानेंगे कितना? 60%। ठीक है, टोटल कितना था फैक्ट्री ओवरहेड बोलो? 30 रुपए। तो 30। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोगों को लिखने नहीं आता, प्रेजेंट करने नहीं आता। हमको अभी जो दिया है खर्चा वो कितने के लिए दिया? 10,000 के लिए। तो 10,000 इंटू 30 करो पहले, कितना होगा? 30,000 होगा। यहां लिखोगे फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10,000 इंटू 30 किए ना, तो कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। एट द रेट ऑफ 30। ठीक है, देखते जाओ। अब इस 3 लाख का 40% निकालो, कितना आएगा? और इसका कितना आएगा? 3 लाख का 60%, 180 आया। ये इस तरीके से दिया है। हम जानते हैं फिक्स्ड वाला जो होता है सब में कॉपी पेस्ट करेंगे। चलो 1 20 सब में लिख दो। अब जो 60% वाला वेरिएबल है उसको क्या करोगे? वो अकॉर्डिंगली आप बढ़ाओगे या कम करोगे, डिपेंड करेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। तो पहले वाले में तो 180 ही चाहेगा क्योंकि 10,000 का था वो, और दूसरे वाले में 12। आपको अब 1,80,000 जो है वो कितने के लिए है? 10 के लिए। तो 12 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा? 2,16,000। और लास्ट वाले के लिए निकालोगे तो 2,88,000 रुपए। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्या है इसके बाद हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेम ऐसे ही उसका भी करना है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हाँ, 1,80,000 जो था ना, ये 10,000 के लिए था, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 10,000 करो और फिर 12 के लिए निकालो। ठीक है, और वैसे ही आप इसके लिए निकालोगे। चलो इसके में भी लिखो फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कितना परसेंट है? 50। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है वेरिएबल के बारे में, तो वो भी क्या मानोगे? 50। कितना रुपया था ये? 20 रुपए था। तो करो कितना आता है? 2 लाख का यहाँ पर 1 लाख आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 लाख। तो फिक्स्ड वाला कॉपी पेस्ट मारेंगे, 1 लाख 1 लाख करके। ठीक है, अब ये 1 लाख जो था 10,000 के लिए था, तो 10,000 के लिए था, तो 10,000 वाले में 1 लाख ही लिखोगे। 1,20 आएगा, 1,60,000। ठीक, अब और कुछ दिया है क्या? नहीं। तो पहले आप सेलिंग वाला, सॉरी बोलते सेमी वेरिएबल वाले का टोटल मार लो। टोटल ए लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो टोटल। कितना आएगा? इसका 5 लाख, इसका। ठीक है, और आगे? आगे 6,68,000। गलती इनकी नहीं है। एक चीज मैं देखा हूं, हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो है ना, वो एक तरफ है, हिंदी आती है तो बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन एक लैंग्वेज तो आती है ना अच्छे से। इंग्लिश वाला ना इंग्लिश का है ना हिंदी का है, ना उसको इंग्लिश अच्छे से आती है। कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश को अच्छे से कर लेते हैं, है ना, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ना तो इंग्लिश अच्छे से आती है, ना हिंदी अच्छे से आती है। और एक चीज याद रखना भाई, अगर आपकी कोई एक लैंग्वेज अगर बहुत अच्छी है, कोई एक लैंग्वेज अगर आपकी बेस लैंग्वेज अगर अच्छी है ना, तो आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप दूसरी लैंग्वेज भी सीखोगे तो वो भी आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से प्रोसेस करना सीख गया है। वो वोकेबुलरी आप जैसे, आप मान लो हिंदी भाषा में आप बहुत अच्छा है आपका हिंदी, आप हिंदी में भारी भारी वर्ड यूज करते हो बात करने के लिए या लिखने के लिए, तो जब आप इंग्लिश सीखोगे कभी ना कभी, तो इंग्लिश में भी दिमाग आपका उसी ढंग से उसी लेवल में काम करेगा। तो इसलिए आप अपनी एक लैंग्वेज अच्छी करोगे ना, तो आपकी दूसरी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। चलो, तो ये हो गया। अब हमारा सी नंबर पे निकालो टोटल कॉस्ट। ए प्लस बी, सुनो इधर भाई, टोटल कॉस्ट निकालो, कितना आ रहा है? पहले वाले का 22 लाख, 26,20,000, और तीसरा? हाँ, ठीक है। अब सुनो, सी नंबर पे हमने क्या लिखा? टोटल कॉस्ट। क्या बोल रहे भाई? 22 लाख है क्या? डी नंबर पे आ जाओ, डी नंबर पे आप लिखोगे सेल्स। सेल्स, सेल्स के बारे में क्या बोला था? पहले वाले में कितना लेंगे? 250। दूसरे वाले में कितना लेंगे? और तीसरे वाले में? पहले वाले में 250, दूसरे वाले में 245, तीसरे वाले में 240। तो इसके लिए भी एक तो नोट बना के लिख देना कि सेल्स जो है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इस लेवल ऑफ एक्टिविटी में इतनी इतनी लगाई गई है। तो पहले वाले में कितना आएगा? 25 लाख। दूसरे वाले में कितना आएगा? 12,000 इंटू 245 करो, 29,40,000। और लास्ट वाले में 38,40,000। ठीक है, चलो अब इनको दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ई नंबर पे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे लिखोगे? प्रॉफिट को लिखोगे डी माइनस सी। कितना आ रहा है बोलो?
पहले वाले में कितना आया 3 लाख, दूसरे वाले में 3,20,000 और तीसरे वाले में 372। अब आपकी मर्जी अगर होगी लास्ट में है ना, आप एक ठो एफ में कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कॉस्ट पर यूनिट पहले वाले का अगर निकालोगे तो 220 आएगा, दूसरे वाले का निकालोगे तो 26 लाख, 26 लाख डिवाइड करोगे 10,000 से, 26 लाख 20,000 को 100 कितने से 12,000 से डिवाइड करो, कितना होगा? ठीक है, और लास्ट वाले को डिवाइड बाय 16,000 करो, कितना? 0.9। सर ये क्वेश्चन पक्का है? नहीं बन गया। ठीक है, हाँ 2 मिनट, हाँ समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है।